हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 29 मार्च है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में हम कॉफ़ी इन इंडिया, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, वाटर ऑन मून एंड मार्स एंड लॉन्गेस्ट केव जो है वर्ल्ड का, सॉल्ट केव, उसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले यूपीएससी प्रीलिम 2019 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ क्रैश कोर्स दोनों अवेलेबल हैं एट ₹999। अगर आप इकट्ठा खरीदते हैं, इंडिविजुअल ऑप्शन भी है आपके पास। मोरोवर इसके बाद अगर आप इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर आपको लगता है मेरा ये सब्जेक्ट या मेरा ये पोर्शन थोड़ा वीक है, तो उसके लिए हमने इंडिविजुअल टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए हैं। तो अकॉर्डिंगली यू कैन चूज़ फ्रॉम द वेरियस ऑप्शंस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। ठीक है जी। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कॉफ़ी इन इंडिया। तो कॉफ़ी की कल्टीवेशन जो होती है 4.5 लाख हेक्टेयर्स के अराउंड इंडिया में होती है एंड 3.66 लाख जो कॉफ़ी फार्मर्स हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। एंड इसमें से जो 98% फार्मर्स हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं। ठीक है जी। एंड दोस्तों, आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैटेगराइजेशन कैसे होती है, स्मॉल फार्मर किसको बोलते हैं एंड मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं। ठीक है जी। तो जो कॉफ़ी की कल्टीवेशन है वो मेनली सदर्न स्टेट्स में ही होती है। सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन हो रही है कर्नाटका में 54% के अराउंड, उसके बाद केरला है 19% एंड थर्ड पर है तमिलनाडु जो कि 8% है। इसके बाद आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में भी होती है 17.2% के अराउंड एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा कम 1.8% के अराउंड वहाँ पर कुछ कल्टीवेशन होती है। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल एरियाज़ हैं वो ये हैं एंड दीज आर द नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है जी। एंड जो इंडिया की कॉफ़ी की ख़ास बात क्या है कि ये इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पर जो पूरी कॉफ़ी की कल्टीवेशन है वो अंडर शेड होती है, उसके बाद हैंड पे की जाती है कॉफ़ी एंड इट इज़ देन सन ड्राइड। तो दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता एंड इसीलिए जो इंडिया की कॉफ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है इन यूरोप। एंड 5 वेराइटीज़ हैं इंडियन कॉफ़ी की जिनको रिसेंटली ही GI टैग दिया है, GI सर्टिफिकेशन की है डिप ने। तो वो हमारे पास है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी है जो कि कर्नाटका में उगाई जाती है। इसके बाद वयनाड रोबस्टा कॉफ़ी है केरला में। चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी है कर्नाटका की अगेन। एंड अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी है आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा की। एंड बाबा बुडानगिरी अरेबिका कॉफ़ी है कर्नाटका की। ठीक है जी। तो इन 5 वेराइटीज़ को आपने ध्यान में रखना है। एंड इसके बाद एक मॉनसून मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी थी जिसको पहले GI टैग मिला हुआ था। एंड एक और जो आपको मुझे कमेंट्स में चीज़ बतानी है कि 4 इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ होती हैं कॉफ़ी की। क्वालिटी वाइज आपको मुझे बताना है कि कौन सी सबसे अच्छी कॉफ़ी है एंड उसके बाद कैसे जो क्वालिटी है वो गिरती जाती है। तो अकॉर्डिंगली वो 4 नाम भी आपको देने हैं। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स की बात करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स जो हैं वो कंज्यूमर्स के लिए बैन कर दिए हैं इन द एफर्ट टू कर्ब ओशन पोल्यूशन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओशन पोल्यूशन की वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया है। एंड जब ये लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस की गई थी, ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, तो तब 85% जो मरीन लिटर था, यानी जो ओशंस हैं हमारे, समुद्र है जिसमें जो पोल्यूशन है या बेसिकली जो गार्बेज है वो 85% प्लास्टिक गार्बेज था। तो इससे डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है, जो फिशेस हैं, टर्टल्स हैं, शेल फिश हैं स्पेसिफिकली, इनके ऊपर इफ़ेक्ट देखा गया। एंड इसके बाद बाय दिस एक्सटेंशन जो ह्यूमन है, जो पीपल हैं जो इन फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी इनडायरेक्टली उसका इफ़ेक्ट देखा गया। तो इसी चीज़ को कर्ब करने के लिए दे हैव टेकन दिस स्टेप। एंड पोल्यूटर पेज मॉडल के ऊपर जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट होंगे फर्दर, जैसे प्लास्टिक कप्स, सैनिटरी टॉवल्स एंड वेट वाइप्स, वो अप्लाई करेगा, पोल्यूटर पेज मॉडल उनके ऊपर अप्लाई करेगा। एंड इंडिया में भी ये जो मॉडल है, वो जो हमारे प्लास्टिक वेस्ट के रूल्स आए हैं नए 2016 के, वो मेंशन्ड है। ये पोल्यूटर पेज रूल हमने कई बार डिस्कस भी किया है पहले। एंड इंडिया ने भी, जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये बोला है 2018 में जून में कि इंडिया भी एलिमिनेट करेगा सिंगल यूज़ प्लास्टिक इन द कंट्री बाय 2022। अगर हम ग्लोबली इंडिया के जो स्टैट्स हैं वो देखें तो इंडिया ऑल्दो जो टॉप ग्लोबल कंज्यूमर हैं उनमें कैटेगराइज नहीं होता कहीं भी, लेकिन जो इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट के जो तरीके हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हैं। तो इसी वजह से जो इफ़ेक्ट है वो हमें काफ़ी एलेबोरेटेड दिखता है। जैसे 24 पाउंड्स पर कैपिटा ही कंजम्पशन है इंडिया में प्लास्टिक की पर कंज्यूमर, लेकिन अगर हम US के कंपैरिजन में देखेंगे तो इट इज़ 10 टाइम्स मोर, 240 पाउंड्स है पर कैपिटा। तो इसीलिए जो वेस्ट मैनेजमेंट के जो थोड़े नॉर्म्स हैं या जो तरीके हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं हैं।
एंड अगर हम एवरी डे पर डे देखें इंडिया में कितनी जनरेशन हो रही है प्लास्टिक की, तो 33.1 मिलियन पाउंड्स इंडिया प्लास्टिक जनरेट करता है पर डे, जिसमें से सिर्फ 19.8 यानी 20 मिलियन पाउंड्स के अराउंड ही रिसाइकल या कलेक्ट होती है। अदरवाइज़ जो बाकी बचती है जितनी भी 13 मिलियन पाउंड्स के अराउंड, तो वो हर रोज़ क्या कर रही है, वाटर पोल्यूशन कॉज कर रही है। जो हमारे ड्रेन्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, जैसे हमने कई बार विटनेस किया है महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके, कि जो भी ड्रेन्स हैं वो प्लग इन हो जाते हैं ड्यू टू दिस प्लास्टिक वेस्ट ड्यूरिंग द मानसून सीजन। एंड इसके बाद जो हमारे एनिमल्स हैं, इनफैक्ट दे आर फोर्स टू फीड ऑन सच थिंग्स, तो इसलिए इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द एनिमल लाइफ। एंड जो सॉइल डिग्रेडेशन है, जो बीचेस के ऊपर पोल्यूशन देखते हैं हम, तो वो सब चीज़ें तो है ही। ठीक है जी। एंड इससे रिलेटेड और भी कई ऐसे बीच की अगर हम बात करें, सफाई रखने के काफ़ी सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लास्टिक, तो उनके बारे में अगर आप थोड़ा गूगल कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वाटर ऑन मार्स एंड मून की बात करते हैं। तो क्या मार्स के ऊपर पानी है? जी हाँ, बिल्कुल है। ऑलमोस्ट ऑल वाटर ऑन मार्स टुडे एग्जिस्ट एज आइस, तो आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट है। स्मॉल क्वांटिटीज़ ऐसी भी हैं जो वेपर की फॉर्म में होती हैं, अदरवाइज़ मेजॉरिटी जो वाटर है वो आइस की फॉर्म में मिलता है मार्स के ऊपर। तो इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना कि मार्स के ऊपर पानी नहीं है। एंड द ओनली प्लेस वेयर वाटर आइस इज़ विजिबल इज़ द नॉर्थ पोलर आइस कैप। तो मार्स का नॉर्थ पोलर आइस कैप जो है वहाँ पर हमें वाटर आइस भी विजिबल होती है। इसके बाद अगर मून की बात करें तो लिक्विड वाटर क्योंकि मून पर नहीं रह सकता। क्यों? एक तो क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, एंड इसकी वजह से जब सनलाइट पड़ती है तो वाटर वेपर जो है या जो वाटर पार्टिकल्स होंगे वो डीकम्पोज हो जाते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इसीलिए हमें लिक्विड वाटर नहीं मिलता। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर डिटेक्टेड इन द थिन लेयर्स ऑफ गैसेस अबव लूनर सरफेस, तो मिनिस्क्यूल क्वांटिटीज़ में हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है। अगर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल से देखें पीछे जाकर, तो जो वाटर है तो दो तरीके हैं जो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। पहला तरीका क्या है कि जो वाटर बेरिंग कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स या मीटेरॉइड्स होंगे, उन्होंने या तो उनकी बॉम्बार्डमेंट की वजह से जो मून पर वाटर है वो पहुंचा, या जो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इन सीटू ही प्रोड्यूस किया जब हाइड्रोजन आयंस ने सोलर विंड के इम्पैक्ट में ऑक्सीजन बेरिंग मिनरल्स के साथ रिएक्ट किया। तो ये दो तरीके जो हैं वो साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इन्हीं की वजह से जो पानी है वो मून पर प्रेजेंट होगा। एंड 2018 में नासा ने ये कंफर्म कर दिया था कि जो मून के पोल्स हैं वहाँ पर जो वाटर आइस है वो अवेलेबल है। ठीक है जी, तो दोनों जगहों पर पानी है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्गेस्ट केव की बात करते हैं। तो इजरायली रिसर्चर्स ने कुछ एरिया सर्वे किया जो डेड सी है उसकी सदर्न टिप के अराउंड, एंड उन्होंने पाया कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो सॉल्ट केव है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है। इसकी जो लेंथ उन्होंने बताई है कुछ 6 माइल्स के अराउंड बताई है। इससे जो इसके पहले जो लॉन्गेस्ट केव था वो ईरान में था, नमकदान केव था, जिसकी लेंथ अराउंड 4 माइल्स थी। तो अब ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जो सॉल्ट केव्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर या अनयूजुअल जियोलॉजिकल फीचर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट की सॉलेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड इस वजह से आपको ज़्यादातर आम लाइफ में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। एंड लार्ज सॉल्ट डिपॉजिट्स डू नॉट नॉर्मली सर्वाइव लॉन्ग ऑन द सरफेस, क्योंकि सॉलेबल हैं तो दे विल समडे डिजॉल्व इन वाटर एंड गो अवे। ठीक है जी। एंड ये जो हमें लॉन्गेस्ट केव मिला है बेसिकली कहाँ है? मालहाम केव है, जो कि डेड सी के अराउंड जो सदर्न टिप है वहाँ पर मिला है हमें। एंड ओनली अ हैंडफुल ऑफ सॉल्ट केव्स आर लार्जर देन हाफ अ माइल इन लेंथ, एंड जो सॉल्ट केव्स हैं दे टेंड टू ओनली एग्जिस्ट इन हाईली एरिड रीजन्स। तो बट ऑब्वियस है ये बात कि एरिड रीजन्स में क्यों होंगे? क्योंकि वाटर जितना कम होगा उतना उनके लिए अच्छा है, अदरवाइज दे विल जस्ट डिजॉल्व अवे। एंड जो डेड सी है एज यू ऑल नो कि इसकी सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, एंड ये लोएस्ट पॉइंट है ऑन द अर्थ एंड इज़ टू सॉल्टी टू सपोर्ट एनिमल लाइफ। इसीलिए यहाँ पर ये जो फीचर्स हैं इनका होना थोड़ा स्वाभाविक पाया जा रहा है, एंड जो जोग्राफ़ी है सराउंडिंग एरियाज़ की वो भी इसको सस्टेन कर रही है इसी वजह से। एंड डेड सी एंड माउंट सोडोम है वहाँ पर एक, ये दोनों बने हैं टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। एफ्रो अरेबियन जो रिफ्ट वैली है वहाँ पर, उसकी वजह से ये चीज़ें बनी हैं वहाँ पर। एंड इसीलिए जो डेड सी है इनफैक्ट उसमें पानी भी किसी वजह से आया कि एक्सेसिव फ्लडिंग होती रही, क्योंकि वो एक डीप डिप्रेशन बन गया था, एंड उसी वजह से थिक लेयर्स ऑफ जो सॉल्ट हैं वो डिपॉजिट होते रहे। एंड अकॉर्डिंगली अब क्योंकि सैलिनिटी इतनी ज़्यादा हाई थी, एंड एज़ यू नो जो अरेबिया की जोग्राफ़ी है वो भी कुछ इस तरह की है कि वहाँ पर डेजर्ट्स हैं सराउंडिंग एरियाज़ में, तो इसीलिए इवेपोरेट हो के अब
एज़ वी ऑल नो कि डेड सी काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया है एंड उसकी सैलिनिटी इसी वजह से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।